नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियों का। गाय की बछिया से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में 5 की हुई मौत, मृतकों के परिवार में छाया मातम। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में रोष बरकरार, प्रतिष्ठान बंद कर व्यापारियों ने जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने खुद को सभापति नियुक्त करने की मांग की है। उप सभापति के कमरे के बाहर घनश्याम गुर्जर अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं। इस दौरान भाजपा के पार्षद भी मौजूद रहे। घनश्याम गुर्जर ने कहा कि प्रशासन नहीं चाहता कि वह सभापति बने, इसलिए नगर परिषद से सभी जिम्मेदार अधिकारी गायब है। नियम के हिसाब से जब सभापति का पद खाली होता है तो उप सभापति को सभापति बनाया जाता है। भाजपा के उप सभापति घनश्याम गुर्जर को बीते दिनों न्यायालय के आदेश के बाद सभापति का चार्ज दिया गया। अब घनश्याम गुर्जर सभापति पद ग्रहण करने की मांग कर रहे हैं। उप सभापति ने कहा कि सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि भाजपा का सभापति बने। देखो, संविधान के अनुसार जब किसी भी पद खाली हो जाता है तो उस पद पे जो उसके सेकंड व्यक्ति होता है उसको उस पद का पदभार दे दिया जाता है। मेरे यहाँ उसमें ये लग रहा है कि ये पता नहीं क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं। यहाँ अब ये जो कमिश्नर साहब के पास जो चार्ज है वो यहाँ नहीं है, जिन्होंने इनको चार्ज दिया है वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मेरी बात को सुन सके। मैं कह रहा हूँ संविधान में साफ साफ स्पष्ट है कि पद खाली हो तो उस पर उपसभापति को पद ग्रहण करा दिया जाता है। अब ये यहाँ से सब गायब हुए पड़े हैं, तो मैं ये कहता हूँ इन लोगों से कि भाई आप शहर की जनता के कार्यों को देखते हुए, मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए इस पद का मुझे दायित्व दिया जाए जिससे मैं आगे कार्य कर सकूं। कि लोगों के कार्य रुके हुए हैं, जनता यहाँ सफर कर रही है, जनता को उनके सबके कार्य सुचारू रूप से होने चाहिए। पता नहीं बार बार मैं इनसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि भाई इस पद की मुझे सही सिस्टम से मुझे उसकी एक कॉपी दो। ये नहीं दे रहे। उसके बाद किसी भी फाइल को मेरे पास नहीं भेज रहे, जबकि संविधान में स्पष्ट है कि उपसभापति नहीं है तो वो सभापति नहीं है तो उपसभापति को कार्य दिया जाए। और धारा 50 का हवाला दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आपको अमली जामा पहना रहे हैं। किस तरीके से ये बार ये कह रहे हैं कि हमने स्थानीय नेता और स्थानीय राज्य सरकार के दबाव में इस तरीके से अधिकारी आपको चार्ज दिलाना नहीं चाहते कि आप स्पष्ट रूप से। भाई ये हो सकता है, मैं जहां तक सोच रहा हूं ये हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि कोई बीजेपी का सभापति का दायित्व संभाले। ये जानबूझकर प्रशासनिक रूप को भी गुमराह कर रहे हैं और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ अभी लीगल के जो लोग हैं उन लोगों से मैंने कहा है कि भाई धारा 50 में, धारा 50(1) और धारा 50(2) में साफ स्पष्ट ये है, आप उसका निर्वाह करिए। आप उनके अनुसार मुझे उस दायित्व का निर्वाह करने का मौका दीजिए ताकि मैं जनता के कार्य कर सकूं। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब रणनीति यही है कि मैं अपने सभी साथियों के साथ जो नियम में है, जो संविधान में है, उसके अनुसार मैं अपने पद को ग्रहण करना चाह रहा हूं कि मैं अपने उस पद पे बैठूं और श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के वहां जाके उनको भी इस बारे में अवगत कराऊं कि श्रीमान जी कि अलवर शहर की जनता सफर कर रही है, मूलभूत सुविधाओं के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उनको देखते हुए आप भी संविधान के अनुसार मुझे कार्य करने का मौका दीजिए। देखिए, जो सभापति का पद खाली है उसको लेकर के आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ कलेक्टर मैडम जो चार्ज जिन्होंने लिया हुआ है कलेक्टर का, उनके पास हमने ज्ञापन दिया है कि आपके पास ये पावर है कि जब नगर परिषद का प्रशासन हमको हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, उस पर कुर्सी पर हमको नहीं बैठने दे रहे, वहाँ के सभापति कक्ष को जिस तरह से उन्होंने ताला लोग लगा दिया, तो हम मांग करने आए कि आप अपने अधिकारों की प्रयोग करते हुए आप माननीय घनश्याम गुर्जर को सभापति का चार्ज दिलवाएं और इस बात को आप सरकार तक भी पहुंचाएं। इस सब विषय को लेकर के हमने भी एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे सभी साथी पार्षद और हमारे कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर जी के साथ हम सब यहाँ पधारे हैं।
देखो, मैं श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के पास आया हूँ और मैं अपनी इस प्रार्थना को लेकर आया हूँ कि जो सभापति का जो पद खाली है वो संवैधानिक पद है। उस पद पर जब कभी कोई सभापति का किसी कारणवश उस पद से हटा दिया जाता है तो उस पद पर उपसभापति को चार्ज दिया जाता है। तो इन्होंने मुझे पहले से काफ़ी समय से मुझे मेरे पद से वंचित कर रखा था, लेकिन मैं कोर्ट के आदेशों के बाद उस पर आ गया और आने के बाद मैंने इनको अपना प्रार्थना पत्र भी दे दिया और उसके बाद इन्होंने मुझे 2 तारीख को इनके ऑथेंटिक रूप से लेटर दे के माना था। उसके बाद मैंने अपना प्रार्थना पत्र आयुक्त महोदय को दे दिया कि भाई उपसभापति होते हुए सभापति का कार्य सुचारू रूप से चालू कराएं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी उसको पत्र को नहीं मानते हुए उन्होंने डीएलबी को भेज दिया। डीएलबी ने उनको पहले भी एक मार्गदर्शन दे रखा है कि उसमें स्पष्ट है, धारा 50A और 50(2) में स्पष्ट है कि जब कभी कोई पद खाली हो तो उस पर उपसभापति से कार्य करवाया जाए। पता नहीं है किस दबाव में, किस मानसिकता से कार्य कर रहे हैं कि वो पद का दायित्व नहीं दे रहे हैं, जबकि स्वतः उन नियमों में है कि वो पद का दायित्व उपसभापति को दे दिया जाए। अब इससे जनहित के कार्य बाधित हो रहे हैं, जनता सफर कर रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान दे। श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के मैं यहाँ देने आया हूँ कि वो भी अपनी धाराओं का, जो उनकी धाराएं हैं, जो नियम में है, जो संविधान में है, उनके अनुसार उनको दिशा निर्देश दीजिए कि भाई जो जिस पद के उसमें है उसके पद का दायित्व दिलाया जाए ताकि ये सारे कार्य हों। मैं तो किसी पार्टी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से माहौल भ्रष्टाचार का फैला है इस शहर में, उससे वो सब भी, उनकी पार्टियों के लीडर भी परेशान हैं और उन सबको देखते हुए जनता भी परेशान है कि इस समय नगर परिषद का जो माहौल बना हुआ है वो कम से कम कार्य अब मुझे सौंपा जाए, उससे अलवर शहर का माहौल सुधरे, आम जनता के कार्य हो। मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया? मैडम ने कहा है कि मैं आप जो लेटर दे रहे हो उसको अभी तुरंत प्रभाव से आगे वो कर देती हूँ और जो भी है उसके आपको कार्य करने के लिए दिशा निर्देश अभी दिलाती हूँ। आयुक्त महोदय से भी मैडम को कहेगी या? अब ये तो मैडम का, आप उनसे मैडम से पूछिए कि मैडम क्या आगे दिशा निर्देश देती, वो आपको जानकारी दे देंगी। भाई संविधान में आप भी जितना समझते उतना ही मैं कि भाई नियम तो क्या है, और आज तक आपको पता है कि कुर्सियाँ कभी खाली नहीं रहती, उसमें व्यक्ति कोई भी हो जो उस पद का दायित्व निभाने के लिए जो होता है मौजूद उसी को दी जाती है। श्री श्याम सेवा समिति राजगढ़ के तत्वाधान में आयोजित सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में 4 जोड़ों का विवाह गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ। श्री श्याम सेवा समिति के यशवंत व सुरेश ने बताया कि समिति राजगढ़ तहसील के असहाय परिवार की लड़कियों का विवाह प्रतिवर्ष फुलेरा दोष पर करती है। इस अवसर पर बारात की निकासी गोल सर्किल हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए गायत्री शक्तिपीठ पहुंची, जहां विवाह संपन्न कराने का कार्य पूर्ण किया गया। इस अवसर पर महेंद्र प्रकाश दास, सुनीता मीना, जगदीश सैनी, संजय खंडेलवाल, पंकज खंडेलवाल, बबली, साकेत, शेखर, राकेश, राजेंद्र शर्मा, मीना खंडेलवाल सहित अन्य प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी का राजगढ़ आगमन पर सैनी समाज राजगढ़ द्वारा सैनी धर्मशाला में स्वागत किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले समिति के सचिव एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने बताया कि चंद्र प्रकाश सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सैनी समाज अब जाग गया है, अब समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आजादी के 75 साल बाद सैनी समाज ने विधानसभा का घेराव किया। 2 लाख की संख्या को देखकर सरकार हिल गई। अब समाज अपना अधिकार लेकर रहेगा। स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के तहसील प्रभारी एडवोकेट जितेंद्र सैनी, जगदीश सैनी, हजारी ख्याली, ओम प्रकाश सैनी, प्रधान रणजीत, राजेश निरंजन, भगवान सहाय, गिरिराज, फूलचंद सैनी, बैनी सैनी, धर्मचंद आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके के टपुकड़ा गैलपुर कजारिया सेरेमिक्स प्लांट में सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत इस वर्ष भी कजारिया सेरेमिक्स गैलपुर प्लांट में 51वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्लांट हेड डॉक्टर राजवीर चौधरी द्वारा सुरक्षा ध्वज फहराया गया। प्लांट हेड डॉक्टर राजवीर चौधरी ने संबोधित करते हुए बताया कि कर्मचारियों को बताया कि कंपनी में होने वाली दुर्घटनाएं व्यक्तिगत पारिवारिक ही नहीं है, देश की क्षति भी होती है। अब सभी को अपने अपने विभाग में कार्य के दौरान संभावित खतरों को पहचान कर समय पर उनका निराकरण करना है। साथ ही साथ अपने साथी कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करना है। हम सबको मिलकर कंपनी परिसर में सुरक्षा का एक वातावरण तैयार करना है जिससे दुर्घटना होने की संभावना को रोका जा सके। सुरक्षा अधिकारी राजेश द्विवेदी द्वारा सभी कर्मचारियों को सुरक्षा शपथ दिलवाई गई और पूरे सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पूरे सप्ताह सुरक्षा से संबंधित विभिन्न
कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें चित्रकला, सुझाव प्रतियोगिता, सेफ्टी ट्रेनिंग आदि गतिविधियां होती है। कार्यक्रम में एमपी गुप्ता, एसएन सिंह, शिवा कुमार, डीपी सिंह व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गेल NCRO&M के धारूहेड़ा क्षेत्र के अधीन रीको खुशखेड़ा क्षेत्र में ऑफ साइट आपातकालीन ड्रिल का आयोजन किया गया। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में किसी आपातकालीन तैयारी का मूल्यांकन व जांच करना तथा जरूरी संसाधनों की पर्याप्तता और गेल व जिला प्रशासन के विभिन्न प्रतिक्रिया दलों की तत्परता का पता लगाने के लिए एक आपातकालीन और साइट ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल का आयोजन गेल इंडिया लिमिटेड गैस O&M NCR द्वारा किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड गैस O&M NCR से गौतम प्रसाद कार्यकारी निदेशक उत्तरी परिक्षेत्र व पवन शर्मा मुख्य महाप्रबंधक O&M ने डॉक्टर सुनीता पंकज, उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, व्रताधिकारी प्रेम बहादुर तिजारा, तहसीलदार टपुकड़ा अजीत पाल यादव की उपस्थिति व निर्देशन में कार्यवाही का संचालन किया गया। आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता को जांचने के लिए ऑफ साइट इमरजेंसी ड्रिल के अंतर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में व्यास की नेचुरल गैस पाइपलाइन गैस रिसाव और आग लगने का दृश्य तैयार किया गया। आसपास के राहगीरों और जनता से उस जगह को खाली कराना तथा घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य समन्वय प्रभावी तरीके से किया गया। ड्रिल के दौरान गेल जिला प्रशासन, अग्निशमन सेवा, पुलिस, एम्बुलेंस, नागरिक सुरक्षा में लिखो, कजारिया सिरामिक्स, होंडा कार, होंडा मोटरसाइकिल, IGL, IOCL और अन्य सरकार के सभी संबंधित विभाग व एजेंसियों ने विभिन्न परिभाषित भूमिकाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। गेल के द्वारा एक गैस लीक के बारे में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। उसी के संदर्भ में लोकल स्थानीय प्रशासन और गेल के द्वारा कंट्रोल पाए गए। यूक्रेन से झिवाना निवासी वसीम पुत्र मकसूद खान MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। गुरुवार रात सकुशल लौट आए। भाजपा OBC मोर्चा के जिला महामंत्री हर्ष यादव व भाजपा महिला मोर्चा की अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता वसीम के घर जीवाना पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। वसीम के माता पिता व वसीम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से वसीम सकुशल और बिना किसी खर्च के अपने घर पहुंच पाए। वसीम ने बताया कि हमारे घर लौटने का पूरा इंतजाम भारतीय राजदूत कार्यालय की ओर से किया गया। बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, सरकार को, गवर्नमेंट सरकार, हमारी भारत देश ने बहुत मदद करी हमारी, बहुत ज्यादा। आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है। बहुत ज्यादा खुशी का दिन है साहब। 10 दिन हम जानते हैं जैसे हमने अपना गुजारा है साहब। बहुत रात दिन रोया। मोदी जी ने और सरकार ने हमारी बहुत मदद करी साहब। हम उसके सारी जिंदगी का आभारी हो साहब। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की
सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगामा थाना क्षेत्र के रणबीर बास में एक 4 माह की गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। रणबीर बास के हाकमदीन पुत्र सेनू जाति मेव ने नौगामा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की 3 मार्च की रात को असलम पुत्र बसीर और सली पुत्र बसीर अपने घर के पीछे अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इन दोनों ने उसकी 4 माह की गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म किया। उसकी पत्नी मुबीना जब गाय भैंसों के रम्माने की आवाज सुनकर वहां गई तो दोनों उसको देखकर भाग गए। उसकी पत्नी गाय भैंसों के पास गई तो वहां उसने बछिया को बेहोश पाया और उसके खून निकल रहे थे। हाकम पुत्र सेनू ने सुबह नौगामा थाना में मुकदमा दर्ज कराया। नौगामा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नौगामा थाना पुलिस द्वारा बछिया का मेडिकल करवाया गया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई थी रात को? रात को घटना ये हुई थी, मेरे घर के पास उसका खेत था, वो लगाया पानी। कौन कौन थे? एक तो असलम और एक था सलीम, सड़ोक बसीर। कहाँ वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रणबीर बास के? मेरे गांव की रहने वाला रणबीर बास के। तो वो पानी लगाया, मेरे घर के पास में उनका खेत है, वो लगाया पानी। मेरी जनानी 12 या 12:30 को टाइम हो रहा है, खाना जनानी अनपढ़ तो रही मालूम ना है। तो वह बच्चा जिसे पुकारी है, तो रात में जब खड़ी हुई है तो वह बच्चे में मर गई है, तो वो एकदम से भगा है और वो दोनों पानी लगा रहे वहाँ। तो भाई वो बैल भाई ने पहचान लिया, दोनों को पहचान लिया? दोनों को पहचान लिया। अभी वो है उसने मैं जगाया हूँ, क्योंकि ऐसे जोर बंद नीचे खड़ा और बच्चे अभी पुकारे जब पता न कहा करा, मैं भी नहीं जानी हूँ, मैं आ कर बोली तो वो सही बोल रहा भाई। मैं सुबह जब खड़ा हुआ हूँ तो बच्चा में खड़ा हो रहा है। फिर मैंने वहाँ फोन देखा, बाहर में पड़ा देखा, जब मैं उसका भाई लगाया बच्चा मैं फिर वो गौर से देखे तो जो उसकी वो रहेगा तमाम फाड़ रखी बच्चा की, खून जारी होगी तमाम खून बच्चा पे। तो मैं तो अभी तक पानी पी उसमें गाय के मैं लगी है, दूध क्यों नहीं? तो आपने इस बारे में नौगावा थाना पुलिस को सूचना दी है? हाँ सूचना दी। मैं रिपोर्ट पहली बात मैं पहले तो कराओ गाँव में इकट्ठा पड़ा, गाँव वाला को सबको दिखाई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? हाँ मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्चिया का मेडिकल करवा दिया गया है? हाँ बच्चा का मेडिकल करवा दिया। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक 17 वर्षीय छात्रा 2 दिन पहले जीडी कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई थी। उस छात्रा को आकाशवाणी के पास एक कुएं से घायल अवस्था में बरामद किया गया है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मुताबिक 2 मार्च से लापता बालिका को ढूंढने की कोशिश में पुलिस जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज और आरोपी जीजा की निशानदेही पर लड़की को सूखे कुएं से बरामद किया गया। करीब 35 घंटे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को बाहर निकाला गया। बाइक सवार युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बैग छीनकर फरार। मामले की जांच एएसआई विजेंद्र सिंह को सौंपी गई थी, जिन्होंने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो लड़की अपने जीजा के साथ जाती दिखी। इसी आधार पर जीजा से पूछताछ की तो पता चला कि उसने लड़की का गला घोंटकर कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद एनडीआरएफ और एफएसएल टीम की सहायता से मंगल विहार स्थित नगर विकास न्यास के खाली प्लॉट में बने कुएं से उस लड़की को निकाला। देखा कि लड़की की सांसें चल रही थी। इस संबंध में आरोपी जीजा को हिरासत में ले पूछताछ जारी है। पुलिस इससे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रही है। प्रारंभिक पूछताछ में अंदाजा लगाया जा रहा है कि छात्रा और उसके जीजा के बीच प्रेम संबंध थे। लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी, इसीलिए उसके जीजा ने गला घोंट दिया और मैं जानकर जीजा ने उसे कुएं में पटक दिया। ये देखिए कि बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट 2 तारीख को इसके परिजनों ने दर्ज कराई थी कि जीडी कॉलेज में गई थी पढ़ने, वहाँ से वापस नहीं लौटी। कोतवाली थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज करके और एएसआई विजेंद्र सिंह जो है वो जांच कर रहे थे।
सीसीटीवी कैमरे जब देखे तो पता चला कि बच्ची अपनी जीजा के साथ जाती हुई दिखी थी। जीजा को उठा के पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने गला घोंट के उसको कुएं में फेंकने की कोशिश की है। आज जब बच्ची को वहाँ पे देखने गए तो तुरंत उसको वहाँ से सिविल डिफेंस और एफएसएल की मदद से बाहर निकाला और बच्ची अभी ज़िंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं और तुरंत उसको यहाँ पे जीएच लेकर आई है पुलिस। और मैं खुद हूँ यहाँ पे, परिजनों से भी बात कर ली है और अभी इसको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। होपफुली इसको बेहतर ट्रीटमेंट देके बच्ची की हम जान जो है वो, हमारी पहली प्रायोरिटी अभी है कि बच्ची की जान जो है वो सही सलामत बच सके। तो मैडम इसमें जो जिन्होंने इस तरह का वो किया है उनको पकड़ने उसके जीजा जो हैं वो जिन्होंने ये बताया था वो हमारे पास राउंड अप है, डिटेन्ड है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। कौन सी जगह मिली है मैडम? कुएं में ही? ये मंगल विहार के पास में एक जो यूआईटी का खाली प्लॉट है उसमें एक कुआं है, वहाँ पे मिली है। थानागाजी पुलिस थाना परिसर में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया व थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार के सानिध्य में महिला सखियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों महिला सखियों ने भाग लिया। बैठक में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया ने सुझाव दिए और क्षेत्र में अपराध होने की सूचना तुरंत थाने पर देने की बात कही। असामाजिक तत्व पर भी अपनी नजर रखने को भी कहा गया, साथ ही अपराध को छुपाना नहीं छुपाने पर जोर दिया गया। आज दिनांक 4/3/2022 को मेरे द्वारा मेरे साथ एसएचओ थानागाजी एवं महिला कांस्टेबल रजनी के द्वारा एक सुरक्षा सखी मीटिंग हमारे थाने के स्वागत कक्ष में ली गई। इस मीटिंग में 7 सुरक्षा सखियां जो हमारे थाना क्षेत्र में हैं उनके द्वारा मीटिंग अटेंड की गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था महिला सुरक्षा सखियों को ये बताना कि अगर आपके एरिया में, आपके इलाके में यदि किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है और खासतौर पर यदि महिला संबंधित या फिर छोटे बच्चों से के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार या फिर किसी इस प्रकार की घटना है जो किसी शर्म लिहाज या फिर सामाजिक मर्यादाओं के चलते हमारे तक शिकायतें नहीं पहुंच पाती है, उस चीज़ को उजागर करना, तो ऐसे परिवारों को मोटिवेट करना, प्रमोट करना कि वो अपनी शिकायत पुलिस तक लाएं ताकि इस तरीके की जो भी गतिविधियां हैं, उल्टे सीधे हरकतें हैं, वो कर सकें, भविष्य में ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी हरकत ना कर सके। 8 तारीख को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माननीय सीएम साहब के द्वारा ऑल ओवर राजस्थान लेवल पर एक सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली जाएगी। उस मीटिंग में मुख्यतः खास उद्देश्य होगा कि सीएम साहब जो है इंटरेक्ट करना चाहेंगे सभी महिला सुरक्षा सखियों के साथ। वह किसी महिला सुरक्षा सखी ने यदि किसी प्रकार का उत्कृष्ट कार्य करा है, यानी उनकी सूचना के ऊपर पुलिस ने कोई अच्छी कार्रवाई करी है जिसकी वजह से उनके आसपास के एरिया में अपराध रुका है, उस चीज की यदि कोई एक सक्सेस स्टोरी हम लोग ऐसी ला पाए उनकी तरफ से, जिसे आगे स्टेट लेवल पर प्रमोट किया जाए एवं सीएम साहब के द्वारा उन्हें सम्मानित करवाया जाए, उनकी बात जो है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करवाया जाए स्टेट लेवल पे। इस चीज़ के लिए भी हमने प्रमोट किया। तो ऐसी 2 महिला सुरक्षा सखियां हमारे थाने क्षेत्र से निकलकर सामने आई जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई, जिनके शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करी। उनकी जो बात है हम स्टेट लेवल पर रखेंगे और कोशिश करेंगे, उम्मीद रखेंगे कि सीएम साहब के द्वारा भी इन महिला सुरक्षा सखियों को सम्मानित व अपनी बात रखना। थानागाजी न्यायालय में वकालत कर रहे राजेश कुमार मीणा को अपर लोक अभियोजक के लिए चयन किया गया है। मीणा एडीजी कोर्ट थानागाजी में अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करेंगे। राजेश मीणा के साथ ही अभिभाषक संघ के पदाधिकारी व एबीपी मुरली गुर्जर के सानिध्य में राजेश मीणा का स्वागत किया गया। एडीजी कोर्ट थानागाजी के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है और जो भी सारे काम ईमानदारी से और कर्तव्य से करूँगा और आगे जो भी जब कोर्ट चालू हो जाएगी तो। अपने राजेश जी मीणा अपने थानागाजी जेएम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंबे समय से प्रैक्टिस में थे। इनकी कार्य व्यवहार बहुत बढ़िया था, ईमानदारी से काम करते थे, कार्य के प्रति समर्पित थे। इनको जो अपने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जो खुला है कोर्ट थानागाजी में, उसमें पहला एडिशनल पीपी नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और भाई राजेश जी का व्यवहार बहुत ही बढ़िया है और कार्य के प्रति समर्पित है। सबसे बड़ी बात है कार्य के प्रति समर्पित है। इसको देखते हुए और इनके व्यवहार को देखते हुए इनको पीपी का जो पद मिला है, मेरे को उम्मीद है कि उन उम्मीदों। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिवस की अग्रिम बधाई दी है और साथ ही कहा कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री के स्थान पर केंद्र में या फिर पार्टी में दायित्व संभाले। मुझे यह तीव्र प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे
पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का जन्म दिवस है। मैं 8 मार्च को उनके कोटा संभाग में तो कोटा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु अग्रिम जन्म दिवस की बधाई देते हुए यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने का सोच और विचार त्याग दें और वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठा का पद उनको मिले, ऐसा प्रयास करें पार्टी में या केंद्र में मंत्री होने का। और मैं उनके समर्थकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बजाय किसी नए व्यक्ति को, नए बंधु को यह चांस मिले, वो मुख्यमंत्री बने। पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद न होकर एकजुट होकर अगली बार श्रीमान अशोक गहलोत साहब की सत्ता का और कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तो किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। माननीय वसुंधरा जी को यह बात मैं 18 अगस्त 2021 को 12 पत्रकार वार्ता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रवास के दौरान भी निवेदन कर चुका हूं। पुनः निवेदन कि वो कोई नया मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, माननीय वसुंधरा जी थोड़ा मोह त्यागें और मुख्यमंत्री बनने का सोच विचार छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल व सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने एडीएम 2 वंदना को पत्र लिखकर यूक्रेन व रूस से आने वाले अलवर वासियों के लिए हर तरह की सहायता करने, खाने पीने, मेडिकल सेवाओं के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी सहयोग करने का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने भी सहर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा करते हुए अन्य संस्थाओं से भी आगे आकर सहायता का आह्वान किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, उपाध्यक्ष व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी मीना, चेयरमैन व मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एससी मित्तल, सचिव व सिटी हॉस्पिटल भिवाड़ी के डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह कोषाध्यक्ष व सीबा मसाला उद्योग के डायरेक्टर बाबू झालानी, सह सचिव व क्योरवेल डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर कुलदीप आर्य, रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के मेडिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन व शिविर संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र जैन के निर्देशन में महावीर इंटरनेशनल अलवर के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन व सह संयोजक व रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की यूथ विंग के चेयरमैन शशांक झालानी के दिशा निर्देशन व सहयोग से महावीर इंटरनेशनल के आचार्य हस्ती चिकित्सालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच व ऑपरेशन शिविर का आयोजन 4 मार्च को स्वर्गीय जीतमल जैन की स्मृति में लगाया गया, जिसमें मरीजों को रहने, खाने, दवाई, ऑपरेशन, लेंस, चश्मा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जब मैं महावीर इंटरनेशनल संस्था से जो कि आचार्य ऐसी चिकित्सा चलाते हैं उसमें मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आज ही हमने आई कैंप लगाया है। महावीर इंटरनेशनल और रेड क्रॉस सोसाइटी और अंता निवारण सोसाइटी जो सरकार की है उसके मध्य हमने लगाया गया है और ये शिविर हमारे जो पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जीतमल जी के स्मृति में भी हमने ये कैंप आयोजित किया गया है। इस कैंप में हमारा आउटडोर अभी चल रहा है और जो ऑपरेशन केसेस हैं जिनके लिए हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनके ऑपरेशन होंगे उनके आज ऑपरेशन होंगे और कल उनका डिस्चार्ज होगा, उनको सबकी भोजन, दवाइयाँ, चश्मे, रहने का सारा चीज निःशुल्क होगा। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेशन करेंगे कौन से डॉक्टर कर रहे हैं? ये डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो ऑपरेशन करेंगे। एंड फ्यूचर में कोई आप और इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोई प्लानिंग? हम तो फ्यूचर क्या कैंप हम तो ये लगाते ही रहते हैं, मेडिकल कैंप, आई कैंप, यूरिक एसिड कैंप, शुगर कैंप, मल्टीपल कैंप्स हम लगाते रहते हैं। ऑर्थोपेडिक के हमारे जयपुर से आते हैं और जो भी बीच बीच में जो कैंप्स आयोजित होता रहता है हमारे यहाँ चलता रहता है। और हमारा जो है रेगुलर आउटडोर रहता है हमारे मेडिसिन के जो आचार्य मेडिसिन है, गायनी है, आई है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है, फिजियोथेरेपी है, डेंटल है, ये हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 40 रुपये शुल्क यहाँ से आचार्य से चिकित्सालय में लिया जाता है और जो भी हम व्यवस्था जो मरीजों के हित के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको जो और इवन जो गरीब मरीज हैं उनको निःशुल्क भी दवाइयाँ प्रोवाइड करवा। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट,
विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुदनपुरी जोहड़ पर स्थित वेलकम सिटी कॉलोनी में लव कुश ट्रेडिंग कंपनी में आग लग गई। दुकान में एक कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक और कुछ दवाइयों का सामान है। दुकान बेसमेंट में है। दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अड़ोस पड़ोस में आग लगने की धुआं व लपटें दिखाई देने पर कॉलोनी व खुदनपुरी गांव के लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। पड़ोस में स्थित समरसेबल की लाइन को उखाड़कर और समरसेबल को चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। नुकसान तो क्या, सारा जो भी स्टॉक 12 से 13 लाख रुपए गोडाउन में, नुकसान तो सारा ही समझता हूँ। देखूंगा क्या है क्या नहीं अंदर, अभी कितना बचा हुआ है। बचा जो पानी से खराब हो गया होगा सारा। क्या किस चीज की शॉप थी ये, क्या सामान है? कॉस्मेटिक की सारी। कहाँ पे ये वेलकम सिटी है खुदनपुरी में। सिटी में यहाँ पर कुछ देर पहले, करीब 1 घंटे पहले यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखा, जिससे क्या कि हमको पता चला तो हम दौड़ के आए यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ समरसीबल का जो पाइप है उससे समरसीबल चला के और हमने यहाँ टंकी के पानी से आग बुझाने की कोशिश की। उससे भी जब कंट्रोल में नहीं हुई तो फिर हमने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फोन किया। क्या किस चीज का वो सामान था, इसमें क्या था बेसमेंट में? कुछ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक के सामान है, इस तरह का। मकान मालिक कौन है, क्या नाम है? का तो हमको ज्यादा पता नहीं है, हम तो पड़ोस में। कहाँ की घटना है ये खुदनपुरी जोहड़ वेलकम सिटी अलवर। जेल चौराहा स्थित खटीक छात्रावास में श्री दुर्लभनाथ जयंती व विवाह समारोह समिति ने विवाह समारोह सम्मेलन आयोजित किया। सामूहिक विवाह समारोह में 15 जोड़ों का पंजीकरण किया गया। हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए और आज श्री दुर्लभनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति के तत्वाधान में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। इसकी सारी व्यवस्थाएं हैं जो खटीक छात्रावास जेल के चौराहे पर बनी है, जहाँ सभी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया जाएगा। इसके अलावा समाज के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, कमेटी के सदस्य हैं, ये आने वाले दिनों में भी जो बच्चे यहाँ से शादी करें उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर परामर्श भी देते हैं और हमेशा वो खुश रहें, ऐसी हमारी मनोकामना रहती है। क्या नाम है आपका? मैं शैलजारी सिराज, प्रचार मंत्री, दुर्लभनाथ जयंती समारोह समिति। ब्राह्मण समाज के साथ सर समाज का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक अलवर से मिला। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि 26 फरवरी को मंगल विहार स्कीम 5 के पार्क स्थित मंदिर के पुजारी रवि गोस्वामी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई, जिससे पुजारी के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षेत्रवासियों सहित शहर में आक्रोश का माहौल है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के
कार्यकर्ता सर्व समाज के साथ अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मिले व कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि मामले की सुनवाई कर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अरावली विहार एसएचओ से बात कर तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा व सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल को गिरफ्तारी के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, शिवचरण कमल, निहाल चंद मेघवाल, जिला अध्यक्ष मेघवाल विकास समिति, जगराम पहलवान, रामबाबू शर्मा, विशाल शर्मा, अंकित कौशिक, पूर्व अध्यक्ष भाजियोमो, खेमचंद शर्मा, नरेंद्र सौकरिया, चंद्रशेखर सोनी, किशन शर्मा, विजय यादव, अंकुर चौधरी आदि उपस्थित रहे। फरवरी शनिवार को मंगल विहार पार्क में स्थित एक मंदिर में पुजारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आई है। उसको आज 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में हम जांच अधिकारी से भी अरावली विहार थाने में मिले थे और उनको जो भी उचित तथ्य थे, जो भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थे, फोटो थी और संपर्क सूत्र थे, वो कॉलोनी वासियों के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए थे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आज हम जिला पुलिस अधीक्षक माननीय तेजस्विनी गौतम मैडम के पास आए हैं। उनसे अभी हम मिले हैं और उन्होंने इस घटना के ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत एसएचओ महोदय से बात करी है और स्पेशल फोर्स बनाकर अगले 4 से 5 दिनों के अंदर चालान पेश करने के लिए हमें आश्वस्त किया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन हमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिया। ऐसा यदि नहीं होता है, हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पुनः सर्व समाज के साथ में, कॉलोनी वासियों के साथ में दोबारा से एक मीटिंग करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। सड़क हादसे में कार में 5 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम छा गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रोले में कार की टक्कर हुई, सभी की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम छा गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रोले में कार की टक्कर हुई, सभी दोस्त का जन्मदिन मनाकर बिलासपुर से मानेसर की तरफ जा रहे थे। मृतकों में भिवाड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 के रहने वाले आशीष सिंह पुत्र राकेश सिंह भी शामिल है। आशीष अपने घर में अकेला कमाने वाला था। आशीष की 2 बहनें व एक छोटा भाई है। 3 वर्ष पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बिलासपुर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। भिवाड़ी नगर परिषद के इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। भिवाड़ी अलवर बाईपास पर आशियाना बगीचा पर दीवार पर करीब 30 युवाओं ने मिलकर खुद के करीब 20,000 रुपए इकट्ठा कर भिवाड़ी एंट्री पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया था। आज ये हालत है कि आसपास के एरिया से इकट्ठा कूड़ा करकट वहां जमा होने लगा है, लेकिन नगर परिषद इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहा। नगर परिषद सफाई पर ध्यान दे रही है तो वो है सिर्फ पहले से ही साफ सुथरी जगहों पर। इस मामले में नगर परिषद के विपक्ष के भाजपा पार्षद नरेंद्र खटाना ने बताया कि वर्तमान में भिवाड़ी के हालात चिंताजनक है। अगर आज आप वर्तमान की बात करेंगे तो निसंदेह मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भिवाड़ी की जो सफाई व्यवस्था है वो अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। आप जगह जगह देख लीजिए कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप गलियों की बात करेंगे या कॉलोनियों की तो बात हमारे समझ में आती है कि आपने आज सफाई कराई तो कल सुबह कॉलोनी का स्वीपर वहाँ गंदगी कर गया, वो बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ पर आपने एक कचरे का निश्चित स्थान बना रखा है, जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, अगर वहाँ से भी हम कचरे को नहीं उठा पा रहे तो ये हमारा फेलियर है। तो निश्चित रूप से चाहे वो नालियाँ हों, चाहे वो जगह जगह कचरों के ढेर हो, मार्केट में हो, किसी पार्क के कोने पे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था मुझे फेल होती दिखाई दे रही है। तो इसका दोषी किसको मानते हैं आप? निश्चित रूप से अगर हम नगर परिषद में जो नगर परिषद क्षेत्र का जो एरिया आता है, वैसे तो हम एक दूसरे के ऊपर डाल के इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। कुछ रीको की भी खामियां हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का भी कुछ एरिया लगता है। चूंकि नगर परिषद भिवाड़ी में सफाई व्यवस्था का जो भी कोई निकाय होती है या नगर निगम होती है, तो निश्चित रूप से लोगों को जो उम्मीद और भरोसा होता है वो परिषद पे ही ज़्यादा होता है और ज़्यादा लोग भी उन्हीं को कहते हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और वार्ड को हम एक तरीके से वार्ड का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, तो नगर परिषद पे पूरी जिम्मेवारी नहीं भी है तो लेनी चाहिए। सफाई व्यवस्था ही एक मूलभूत जो सबसे हम आवश्यकताएं बताते हैं, सफाई व्यवस्था पहले नंबर पे आती है।
अगर सफाई हम लोगों को नहीं दे पा रहे तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। और अभी आप रास्ते से आए होंगे तो मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ तो मैं पहले अपने ही क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पार्क के पास बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हालांकि मेरी कमिश्नर साहब से परसों ही बात हुई है, उन्होंने बोला भी है आज कल के लिए अगर आज कल में कुछ व्यवस्था बैठती तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आगामी क्या रणनीति अपनानी है वो हम। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।